नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोटे फ्रॉम टेस्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे त्रिदोष सिद्धांत का सेकंड पार्ट, पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष हम उसके गुणों के द्वारा जानेंगे। गुण क्यों जानना है हमें पित्त दोष के? तो उनके विपरीत गुणों से हमें पित्त अगर इम्बैलेंस होता है, जो भी पित्त के प्राकृत गुण हैं, जैसे कि पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्रम सरम द्रवम, इन गुणों में वृद्धि होती है या फिर क्षय होता है, तो हम विपरीत गुणों से चिकित्सा करेंगे। यानी कि जैसे कि अगर सस्नेह पित्त का गुण है, तो सस्नेह यानी ईशत स्नेह, थोड़ा सा स्नेह गुण युक्त है। कफ के जैसा पूरा स्निग्ध गुण युक्त नहीं है पित्त। दूसरा गुण है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण क्या है? आशुकारी सूची व भिन्नति, यानी निडल जैसे पेनेट्रेट होती है, वैसे तीक्ष्ण गुण के कारण पित्त भी पेनेट्रेट होता है, उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद है उष्ण गुण, उष्ण यानी गर्म। उसके बाद है लघु गुण, लंघने लघु, जो लघुता लाता है बॉडी में, हेवीनेस कम करता है, वो है लघु गुण। उसके बाद है विस्त्र गुण, तो विस्त्र यानी दुर्गंध युक्त। अब ये दुर्गंध किस प्रकार का होता है? मत्स्य आमगंधी, या तो मछली के जैसा या फिर अपाचित आहार रस आम के जैसा, ये प्राकृत गंध है पित्त का। उसके बाद प्रॉपर्टी है पित्त की सर। सर क्या है? व्याप्तिशील। व्याप्तिशील यानी जैसे पानी नीचे गिरने के बाद जैसे फैल जाता है, वैसे भी पित्त फैल जाता है। इसमें फ्लोविंग प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद है द्रव गुण। तो द्रव क्या है? लिक्विड, और जैसे कि टीका में बताया है, कमेंट्री में बताए हैं, विलोडने द्रवः, विलोडन करना यानी मथना, रगड़ना, ये प्रॉपर्टी पित्त में होती है, उसी के कारण डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये हमने देखे प्राकृत पित्त के गुण। तो जैसे तीक्ष्ण के विपरीत गुण है मंद, तो मंद गुणात्मक मेडिसिन हम इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। उसके बाद उष्ण के विपरीत गुण है शीत, शीत वीर्य वाली मेडिसिन हम पित्त शमन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद लघु गुण है गुरु गुणात्मक वनस्पति हम पित्त शमन के लिए यूज करेंगे। और सांद्र द्रव गुण अगर बढ़ता है तो सांद्र प्रॉपर्टी वाली मेडिसिन हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमें विपरीत गुणों से चिकित्सा करनी है। जैसे कि चिकित्सा करते समय आपको गुण, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये सारी चीजें देखना है। तो विपरीत रस, जैसे कि मधुर तिक्त कषाय, ये जो रस है पित्त शामक है। अम्ल कटु लवण, ये पित्त को बढ़ाते हैं। तो हमें पेशेंट को बताना है कि आपको अम्ल कटु लवण रसात्मक जो पदार्थ है, साल्टी पदार्थ है, तीखे पदार्थ है और सोवर है, अम्ल रसात्मक है, खट्टे है, वो ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जो भी हेतु है उसको बंद करना यानी आधी चिकित्सा है आयुर्वेद में। तो हमें हेतु पर भी ध्यान रखना है। पित्त शमन के लिए मधुर रसात्मक औषधि हमें यूज करनी है, जैसे द्राक्षा। देन तिक्त रसात्मक औषधि काढ़े चिरायत या फिर गुड़ची यूज करनी है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। उसी के साथ ही कषाय रसात्मक, इसमें आता है मुक्ता और प्रवाल। तो जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि जो गुण है तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण, ये प्राकृत पित्त के गुण हैं। बट अगर जैसे अल्कोहलिक पेशेंट है और उनमें जो मध्य में ये गुण नेचुरली होता है उष्ण तीक्ष्ण,
पेशेंट अगर ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेता है उसके कारण पित्त की ये प्रॉपर्टी बढ़ती है और अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस, इसोफेजाइटिस, इसोफेजियल अल्सर जैसी व्याधियां दिखाई देती है। इन केसेस में हम अगर घी का इसमें उपयोग करते हैं, महातिक्त घी का, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। काफ़ी पेशेंट ठीक करने के बाद हमने पेशेंट के बिफोर और आफ्टर एंडोस्कोपी रिपोर्ट भी हमारे पास रखे हैं एविडेंस के लिए। तो ये पूरी तरीके से अल्सर्स हील हो जाते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट से, विपरीत गुणों से, विपरीत रस वीर्य विपाक, इस प्रकार की औषधि की योजना करने से। उसी के साथ ही हम अभी देखेंगे पित्त की जो सर्वोत्कृष्ट शामक औषधि बताई है वो घी, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो घी जो है, ये जो है वाग्भट आचार्य ने बताया है, निर्वापन गुण है इसमें, यानी दाह प्रशमन करने वाला है, रस से लेकर ओज को अच्छा रखने वाला है, वात पित्त कफा, वात पित्त को नॉर्मल रखने वाला है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी है इसमें। और उसी के साथ ही भाव प्रकाश निघंटु में बताया है, गव्यम घृतम विशेषेण चक्षुषम रुक्षम अग्निकृत स्वादुपाककरम शीत वात पित्त कफापहम मेधा लावण्य कांत्य ओजस तेजो रुद्धिकरम परम अलक्ष्मी पाप रक्षोघ्न वयस स्थापकम गुरु बल्य पवित्रम आयुष्य सुमंगल्य रसायनम सुगंधम रोचनम चारु सर्वयोज्येषु गुणाधिकम। तो ये जो है घी, इसमें हमारे जो पित्त के प्रकार बताए हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, इनकी सब प्रॉपर्टी अच्छा रखने का काम गाय का घी करता है। ये अच्छा अग्नि को अच्छा रखता है, चक्षु के लिए हितकर है, स्किन को अच्छा रखता है, कांति बढ़ाता है। उसी के साथ ही हमें ये मेधा को बढ़ाता है, यानी इंटेलेक्चुअल बढ़ाने में हेल्प करता है, स्मृति अच्छा रखने में मदद करता है। तो गाय का घी सर्वोत्तम औषधि है पित्त दोष की। जैसे कि हमें चिकित्सा करनी है आयुर्वेद में, अच्छे आहार योजना, विहार योजना और औषधि योजना, जो भी हमारा दोष बढ़ा है उसके विपरीत। तो आहार योजना में हम जो है मूंग है, द्राक्षा है, घी है, सरपी है, इस प्रकार के पदार्थ हम बता सकते हैं। विहार में प्राणायाम है और मेडिटेशन है, हम बता सकते हैं। और औषधि योजना में मैंने जैसे प्रिस्क्राइब किया पहले, गुरुची आदि वनस्पतियां हम बता सकते हैं एज पर नीड। तो जैसे कि हम अभी देखेंगे शोधन चिकित्सा के बारे में। तो शोधन चिकित्सा में विरेचन चिकित्सा आती है, पित्त की चिकित्सा। और जैसे विरेचन करने के लिए आपको शरद ऋतु में कहा है, वर्षा ऋतु में क्षय हो जाता है पित्त का और शरद ऋतु में इसका प्रकोप हो जाता है और हेमंत में प्रशम हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में विरेचन करना नेचुरली इसेंशियल होता है। विरेचन क्या है? तो विरेचन हम दूषित जो पित्त है वो गुद मार्ग से बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम देखते हैं एक कल्प के बारे में, अविपत्तिकर चूर्ण। तो अविपत्तिकर चूर्ण जो है, ये जो है औषधि के रूप में पित्त पर अच्छा काम करता है। और इसमें जो कंटेंट होते हैं उनमें सौंठ है, काली मिर्च है, पीपल है, हरड़ है, भेड़ा है, आंवला, नागरमोथा, वायविडंग, छोटी इलायची, तेजपात, लौंग और मिश्री और निशोथ होता है। जब पित्त का अम्ल गुण बढ़ता है, सुबह उठते बराबर पेशेंट को अम्ल रसात्मक उल्टी होती है, जी मचलता है,
हेडेक शुरू हो जाता है और उल्टी होने के बाद जो है तीखे और खट्टे डकारे आने लगती है, जलन होती है गले में और इस प्रकार से स्वाद भी अम्ल रसात्मक बन जाता है दिन भर। तो इसमें अभिपत्ति का चूर्ण अच्छा काम करता है। ये जो है 5-5 ग्राम खाना खाने के पहले ठंडा पानी या फिर नारियल पानी के साथ अगर देते हैं तो ये पित्त की प्रॉपर्टी अच्छा रखने में काफी मदद करता है। तो हमें जो है क्षय एव जयति यानी पित्त को हमको संचय अवस्था में ही जीतना है, यानी कम अगर सिम्टम है तभी हम अच्छी तरीके से पित्त की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमें जो लॉन्ग टर्म जो डिसीज है पित्त के कारण होने वाले, जैसे कि लीन PCOS है, वेरिकोज वेन है, ब्लीडिंग मेनोरेजिया है, हाइपरकोलेस्ट्रेमिया है, हार्ट डिसीज है, आदि सब हम अवॉइड कर सकते हैं। तो पित्त को अगर ठीक रखना है तो जो भी नित्य सेवनीय द्रव्य है, आंवला है, मूंग है, घी है, शीर है, दाड़िम है, द्राक्षा है, इसका सेवन करने के लिए आप पेशेंट को जरूर बताएं। और हम इसी प्रकार से आगे जो हमारा तीसरा दोष है कफ दोष, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।